बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, इसने मुस्कुराते होंगे। क्या आप सब ने कभी दाल कढ़ाई खाई होगी? नहीं ना। ये इतने मज़ेदार बन के रेडी होती है कि आप सब यकीन करें, जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार बन के रेडी होती है। वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चले जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल कढ़ाई बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप चने की दाल, जिसे मैंने अच्छी तरह से चुन लिया था। खुला पानी हम इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। ठीक है, हमने 2-3 पानी से इसे वॉश करना है। ये देखिए पानी कितना गंदा है। दोबारा से हम इसको पानी को गिरा कर पानी चेंज करेंगे और अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि जो दाल है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब चलते हैं जी इसकी पकाई की तरफ। इसको पकाना कैसे है, एक खूबसूरत सा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप घी। जैसे ही घी गर्म हो जाए फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। इस तरह से 2 हिस्सों में मैंने टमाटर को कट कर लिया है। लाल लाल से हम इसमें पके हुए टमाटर शामिल करेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। 3 टमाटर मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल, जिसे मैंने 2 घंटे पहले ही अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया था। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। नमक हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। दादर मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। सुरख मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा अभी हम कोई भी स्पाइसेस इसमें शामिल नहीं करेंगे। कुछ स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे, वो कब करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे 5 मिनट। मुझे इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है जिसमें दाल अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, मैं विदाउट प्रेशर कुकर बना रही हूँ तो मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। और अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो अपने एरिया के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई इलाकों में दाल जो है वो जल्दी गल जाती है और कई इलाकों में नहीं। 25 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। 25 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और ये देखें जी, जो टमाटर हमने इसमें शामिल किए थे उसकी स्किन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। हम इसे रिमूव कर लेंगे, ये ईजिली रिमूव हो जाती है। अब हम इसे मिक्स करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि जो टमाटर है वो भी अपना पानी छोड़ेंगे। दाल भी आपको चेक करवा देती हूँ और ये देखें दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है और टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। इसी में हमने इसको मज़ीद पकाना है। कुछ स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे। सूखा धनिया शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसे पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपने लास्ट पे ही शामिल करनी है। अगर स्टार्ट पे शामिल करेंगे तो इस रेसिपी का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। सब्ज़ मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे, खुशबूदार सा सब्ज़ धनिया हम इसमें शामिल करेंगे, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया था। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी ढाबा स्टाइल दाल कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे घर में बनी हुई रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देगी। अगर आपको मेरी आज की ये ईजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।